चैप्टर 2 की शुरुआत होती है। केयरटेकर कहती है कि मैं जल्दी वापस आऊंगी खाना लेकर, और फिर केयरटेकर गेट खोलती है और चली जाती है। लियोना अपने मन में कहती है, तुम्हें तो मेरी बात समझ तक नहीं आ रही। ह्यूमंस होते ही बेकार हैं। ठीक है, मुझे वैसे भी शांति पसंद है। इंसान को छोड़कर किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मुझसे पंगा ले सके। जब मैं एक विच थी, पर अब खुद को देखो तो मैं इस कमजोर से इंसानी शरीर में हूँ। लियोना अपने हाथ उठाती है और हवा में हिलाने लगती है और कहती है, काश मेरे पास कम से कम मेरा पहला माना सर्कल होता। फिर लियोना अपनी आंखें बंद करने लगती है और कहती है, चलो देखते हैं कि इस बॉडी के अंदर कितना माना है। लियोना ने बड़ी फोकस के साथ अपनी आंखें बंद की हुई थी। फिर एकदम से लियोना की पावर शो होने लगती है। लियोना हैरान होकर अपनी आंखें खोलती है और कहती है, इम्पॉसिबल। लियोना हैरान थी और अपनी मुट्ठी भींचते हुए कहती है, इस छोटे से शरीर में 5 सर्कल्स के बराबर माना सो रहा है। जब मैं इस उम्र की थी तब विच बनने से पहले मैं सिर्फ दूसरे सर्कल पर ही थी। तो इसका मतलब है कि इस बॉडी के अंदर जीनियस लेवल की एबिलिटीज हैं। लियोना खुश होते हुए सोचती है, ओहो, तो अब मुझे कॉन्टिनेंट पर कब्जा कर लेना चाहिए। फिर थोड़े टाइम बाद वहाँ पर केयर टेकर आ जाती है और लियोना के कपड़े बदलने लगती है। लियोना अपने पैर हिला रही थी और अपने मन में सोचती है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इतना डेयरिंग गोल बनाया था कॉन्टिनेंट पर कब्जा करने का। फिर केयर टेकर कहती है, योर हाइनेस तो अपना डायपर चेंज करवाते हुए भी नहीं रोती है। लियोना कहती है, लेकिन अभी मैं तो एक न्यू बॉर्न हूँ जो कि ठीक से बोल भी नहीं सकती। फिर केयर टेकर कहती है, आप तो बहुत ज्यादा मेच्योर हो। लियोना को अपने कपड़े बदलवाते हुए बहुत शर्म आ रही थी। वो कहती है, अगर एक विच मर सकती और शर्म से मरना मुमकिन होता तो अब तक मैं मर चुकी होती। केयरटेकर बाहर देखकर कहती है, अरे वाह, आसमान तो काफी साफ है। क्या हम थोड़ा घूमने चलें? ये जगह सेफ है। जब सब सेफ हो तब बाहर जाना अच्छा रहेगा। केयरटेकर ने लियोना को दूसरे कपड़े पहनाकर रेडी कर दिया था और वो उससे ये सब कह रही थी। लियोना उसकी शक्ल देख रही थी और सोचती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता कि मैं किस जगह की प्रिंसेस हूँ, लेकिन फिर भी मैं शाही खानदान का हिस्सा हूँ, है ना? मुझे कौन ही चोट पहुँचाने की हिम्मत करेगा? फिर केयरटेकर कहती है कि ये जगह डैंडलाइन पैलेस है। यहाँ पर सभी प्रिंसेस और प्रिंसेसेस पैदा हुए हैं आपकी तरह, जो कि 5 साल के होने तक यहीं रहते हैं। उसके बाद आप एक सोच चुनेंगी और आपको एक महल दिया जाएगा, लेकिन अभी वो काफी आगे की बात है। इतने मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स कर लेती हूँ। एकदम से लियोना को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, ये उलझी हुई बातें बोलना बंद करो, सब कुछ एक एक करके मुझे समझाओ। और लियोना अपनी ही भाषा में कुछ कुछ बड़बड़ाने लगती है, यानी कि बच्चों वाली भाषा में। केयरटेकर कहती है, ओ डियर, हमारी राजकुमारी इतना गुस्सा क्यों है? प्लीज बताइए, हमारी राजकुमारी बिना किसी वजह के मुझ पर इतना गुस्सा नहीं होंगी। क्या वजह हो सकती है? क्या आपको भूख लगी है? मैंने तो आपका डायपर भी पहले ही चेंज कर दिया था, तो ये वजह तो नहीं हो सकती। हम देखते हैं वहाँ पर कोई आता है। और फिर केयरटेकर थोड़ा हैरान होती है और हैरानी के साथ उसकी तरफ देखती है और फिर वो थोड़ा सा जम जाती है और अपना सर झुका लेती है और फिर कहती है, योर मैजेस्टी। लियोना भी उस इंसान की तरफ देखती है और कहती है, एम्परर। वो देखती है कि वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रहा था। लियोना अपने मन में सोचती है, क्या ये कोई मैजिकल स्वर्ड्समैन है? ये हैंडसमनेस, ऐसा लगता है कि मैंने ये चेहरा पहले भी काफी बार देखा है। मैं जरूर ज्यादा ही ओल्ड हो रही हूँ। आखिर मैंने इसे कहाँ देखा है? क्या ये आदमी सच में इंसान है? मैंने ड्रैगन के अलावा कभी किसी और में इतना ज्यादा ऑरा महसूस नहीं किया है। एम्पर लियोना की तरफ अच्छे से देखते हैं और कहते हैं, सिल्वर हेयर और रेड आईज। फिर केयरटेकर कहती है, हाँ, ये पिछले वाले एम्पर पर गई हैं। मुझे लगता है कि इनका खून इंपीरियल ब्लड लाइन के सबसे करीब है और इनका चेहरा एस्कीना से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। फिर लियोना थोड़ा हैरान होती है और कहती है, वेट, एस्कीना? वही नॉर्टन ड्रैगन जिसके साथ मेरे रिश्ते ठीक नहीं है? उस ओल्ड गीजर का नाम यहाँ क्यों लिया जा रहा है? एम्पर थोड़ा सोचते हैं और कहते हैं, ड्रैगन? तो फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और लियोना के ऊपर रख देते हैं और कहते हैं, क्या हमें चेक कर लेना चाहिए? लियोना थोड़ा घबरा जाती है और फिर जब एम्पर अपनी पावर के साथ में उसे चेक करते हैं तो लियोना को थोड़ा दर्द होता है और फिर वो कहती है, ये तो बहुत ज्यादा दुख रहा है, आगे ये कर क्या रहा है? लियोना की आंखों में आंसू थे और वो एम्पर की तरफ देखकर कहती है, गधा कहीं का, और उसके हाथ को उठाकर अपने मुंह में लेती है और जोर से काटने लगती है। फिर केयरटेकर लियोना से कहती है, योर हाइनेस। लियोना अपने मन में कहती है, तुम बास्टर्ड कहीं के। वो एम्पर के हाथ पर काट रही थी। फिर एम्पर कहते हैं, क्या इसने अभी अभी मुझे काटा? फिर केयरटेकर लियोना को हिलाकर चुप करवाती है और कहते हैं, योर हाइनेस, प्लीज शांत हो जाइए। एम्पर अपने हाथ को देख रही थी। फिर केयरटेकर कहती है, राजकुमारी से गलती हो गई है क्योंकि वो अभी सिर्फ एक बच्ची हैं। प्लीज आप अपनी जनरोसिटी दिखाते हुए उन्हें माफ कर दीजिए। एम्पर लियोना की तरफ देखकर कहते हैं, एक बच्ची जो रोने की बजाय काटती है। लियोना एम्पर को ही घूर रही थी और अपने मन में कह रही थी, क्या देख रहे हो तुम?
एम्प्रर कहते हैं ये कितना मज़ेदार है, ये तो इसी लेवल पर अपनी सोच चूज करने के लायक है। एकदम से केयरटेकर शॉक हो जाती है और कहती है लेकिन योर मैजेस्टी, हर हाइनेस तो अभी बहुत ज़्यादा छोटी हैं और अभी तो उनका पहला बर्थडे भी नहीं आया है। एम्प्रर कहते हैं ये मेरी ताकत का सामना करने में काबिल थी। फिर लियोना अपने मन में कहती है व्हाट द हेक, क्या ये सीरियस है? लियोना अपनी बेबी वाली आवाज में गुस्सा कर रही थी और एम्प्रर कहते हैं देखा प्रिंसेस भी राजी है। फिर एम्प्रर कहते हैं लियोना ये इसका नाम होगा। फिर एम्प्रर लियोना से कहते हैं मैं तुम्हें ऑब्जर्व करना जारी रखूंगा कि क्या ये तुम्हारे दांत एक शेर के या फिर शिकारियों के राजा के जैसे बनते हैं या फिर किसी आम से क्रिएचर के जैसे। आई होप कि तुम मेरी एक्सपेक्टेशंस को सेटिस्फाई करोगी। लियोना एम्प्रर को घूर ही रही थी। आगे के चैप्टर्स देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।